जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं कार्तिक स्नान के बारे में। कार्तिक स्नान कब से कब तक करें, कार्तिक स्नान करने का जो मुहूर्त है यानी समय है वो क्या रहेगा, यदि पीरियड आ जाए बीच में तो किस प्रकार करें, पहले पूजा करें या पहले तुलसी जी की पूजा करें या पहले सूर्य देव को चल दें, किस प्रकार हम कार्तिक स्नान करें और यदि न कर पाए तो हम क्या करें, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ कार्तिक स्नान की। कार्तिक का वो पावन महीना जिसका पूरे वर्ष इंतजार होता है। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान श्री हरि विष्णु जल में शयन करते हैं, इसलिए स्नान का और भी अधिक महत्व बताया गया है। कहते हैं गंगा जो नदी है वो नदियों में सबसे बड़ी है, देवों में देव सबसे बड़े हैं, महीनों में सबसे बढ़िया महीना और बड़ा महीना कार्तिक का माना जाता है। उसी प्रकार स्नान में सबसे बड़ा स्नान जो है वो कार्तिक माह के स्नान को माना जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बताऊं कि जो हमारा कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है वो 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक रहेगा। सुबह स्नान करने का समय क्या होना चाहिए, यूं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, बोले तो तारों की छांव में स्नान किया जाता है। तारों की छांव में स्नान करने का समय जो होता है वो 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है। उस समय आपका तुलसी पूजन हो जाना चाहिए। लेकिन आज के समय को देखें तो 5:30 और 5:45 तक भी थोड़े थोड़े तारे होते हैं। आप अपनी सुविधा से समय देख लीजिएगा, जिस भी समय उठें। यदि मेरी माने और आपने अगर अभी तक कभी कार्तिक का स्नान नहीं किया है तो इस महीने कार्तिक स्नान जरूर करिएगा। स्कंद पुराण में कार्तिक स्नान की महिमा आप का जो वर्णन दिया गया है उसे आप पढ़कर देखिए। कहते हैं इस लोक में भी सुख पाता है व्यक्ति, परलोक में भी सुख पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है जो कार्तिक का स्नान करते हैं। तो समय मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि हम स्नान, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है और स्नान करने का मन है तो कैसे करें। ठंडे जल से हम स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कुछ ना करने से करना सदैव बेहतर होता है। यदि आप ठंडे जल से स्नान नहीं कर सकते तो पानी को गुनगुना कर सकते हैं, आप उससे स्नान करिए। जो भी आपका नहाने का पानी है उसमें आप बहुत सारी तुलसी जी की लकड़ी या टहनी, मैंने बोला था सूखी, कहीं आपके पास हो या कहीं हो आप ला के रखिए, वो डालिए, तुलसी पत्र डालिए, उसको डालकर स्नान किया जाता है। हल्का सा गंगा जल भी डाल लें, नियम बना लें, एक बोतल में गंगा जल रख लें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, एक तुलसी पत्र डालें, उसके बाद आप स्नान करें। तो स्नान के पानी में ये डाल लें तो आपको पूरे कार्तिक माह के स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि आप बहुत कार्तिक स्नान समय पर नहीं कर पा रहे और बाद में कर रहे हैं तो आप इस तरह भी करेंगे तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहले नियम बता दूं, आप सबसे पहले उठिए, थोड़ा अपना जो भी आपकी दैनिक क्रिया है वो करिए, घर की बासी की थोड़ी झाड़ू निकालिए, ठीक है। उसके बाद आप स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात आप 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को दीजिए। सूर्यदेव भगवान आकाश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदैव विद्यमान होते हैं। तो तारों की छांव होगी, उस समय आप सूर्यदेव को जल देंगे। सारी दैवीय शक्तियां जो कार्तिक स्नान करते हैं उनका मन तन बुद्धि शरीर कैसे पवित्र हो जाता है, कैसे उनका भाग्य उदय हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सारी दैवीय शक्तियां ब्रह्मांड में सक्रिय होती हैं। जिस समय आप स्नान कर कर पूजा के लिए खुले आकाश के नीचे बैठते हैं, जहाँ भी कहीं आपने तुलसी जी की स्थापना की है पूजा के लिए, तो वो सभी दैवीय शक्तियों को प्राप्त होती है आपकी पूजा। और दैवीय जितनी शक्तियाँ, उनकी शक्ति आपको प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। ये मेन बात है। तो मैं ये क्या बता रही थी कि आपने इस तरह से सूर्यदेव को जल दिया, फिर आप अपनी तुलसी जी की पूजा कीजिए, जल दीजिए, उनको भोग लगाइए, अक्षत दीजिए, चंदन लगाइए। उसके बाद यदि आपने तुलसी महात्म पढ़ना है तो तुलसी महात्म पढ़िए, तुलसी जी की आरती करिए, जो भी आपको करनी है पूजा पूर्ण रूप से पूजा करिए। उसके पश्चात 3 परिक्रमा अवश्य करिए। परिक्रमा करने के लिए हाथ में कोई ना कोई वस्तु जरूर लें और उस वस्तु के माध्यम से ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र के माध्यम से आपको 3 परिक्रमा कर लेनी है। तुलसी माता को प्रणाम करना है, तुलसी माता को सभी पौधों से थोड़ा ऊंचा स्थान देना है और उसके बाद आप उनकी पूजा करनी शुरू कर सकते हैं। ये कार्य आप 6 तारीख को भी कर सकते हैं या 7 की सुबह भी कर सकते हैं कि आज से हमने कार्तिक स्नान शुरू किया, या कार्तिक स्नान शुरू नहीं किया लेकिन तुलसी पूजन प्रारंभ किया। तुलसी पूजन की वीडियो अलग से दूंगी, खास तौर से क्या करना चाहिए। तो हम कार्तिक स्नान की बात कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार करके फिर आप अपने घर के मंदिर में धूप दीप पूजा इत्यादि करने के पश्चात सबसे पहले जल में एक तुलसी पत्र डालकर आप उस जल को ग्रहण करिए। उसके पश्चात आप फिर कुछ भी चाय पानी जो भी आपको खाना है वो आप खाइए। यानी कि तुलसी डालकर स्नान करिए, तुलसी डालकर आप जल ग्रहण करिए, तुलसी जी की पूजा करिए, भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करिए। मैं आपको क्या ही बोलूं,
भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। अगर बरसों से किस्मत बंद पड़ी है, ताले किस्मत के बंद पड़े हैं, तो वो भी खुल जाएंगे। कर देखिए। अब बात करते हैं, अगर हमें पीरियड आ जाए तो हम क्या करें। पीरियड आ जाए तो भी स्नान करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान आप करते रहिए, तुलसी जी को स्पर्श भूल कर भी नहीं करेंगे। दूर खड़े होकर आप भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करिए और मन ही मन प्रार्थना करिए, हे तुलसी माता मेरी पूजा को स्वीकार करना। उन दिनों को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, तुलसी जी में जल नहीं देंगे और तुलसी जी को स्पर्श नहीं करेंगे। रविवार एकादशी में तुलसी जी में जल नहीं देंगे, लेकिन आप पूजा की कोई मनाही किसी शास्त्र में नहीं बताई गई है, इसलिए आप उसकी पूजा उनकी कर सकते हैं, उन्हें दिया दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात होगी। अब अगर हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो हमें कौन से नियम धारण करने चाहिए। देखिए, कार्तिक स्नान करने वाले को यूँ तो भूमि शयन करने नियम भी बताया जाता है, यूँ तो ये भी बताया जाता है कि भोजन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सारी तरह की दालें नहीं खानी चाहिए, लौकी नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, पानी में उगने वाले फल और सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पानी में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। खासतौर से जो नॉन वेज हैं, जो लोग खाते हैं, जिनके दैनिक भोजन में मच्छी का यूज़ होता है, उनको नहीं खानी चाहिए अगर वो स्नान कर रहे हैं तो। लेकिन उसके अलावा भी यदि आपने बहुत बार ये प्याज लहसुन छोड़ा है, लेकिन आपके घर में भोजन नहीं बनता है, तो एक और महीना नहीं छोड़ा जाए, तो जो घर में बनता है वो खाइए, भगवान से माफ़ी मांगे, हाथ जोड़िए। भगवान भाव के भूखे हैं, वो सब समझते हैं, तो उस प्रकार करिए। अगर कार्तिक मास के व्रत करना चाहती हैं तो पूरे महीने के व्रत आप कर सकती हैं। एक समय पूरा सात्विक भोजन ग्रहण करिए। जिस भी भोजन का संकल्प लेकर करते हैं वही भोजन ग्रहण करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मीठा ही खाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप नमक ही खाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप सात्विक भोजन के साथ करें तो फलाहार करें। तो केवल सात्विक भोजन भी आप कर सकती हैं। दिन में फल ले सकते हैं, दिन में जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और शाम को एक समय भोजन कर सकते हैं, यदि आप ये व्रत करें। यदि आप कार्तिक स्नान पूरे महीने का नहीं कर पा रहे हैं तो एक अलग से वीडियो दूंगी। केवल 5 दिन का 5 दिवसीय स्नान आपको कर लेना चाहिए, एकादशी से पूर्णिमा। बाद में बता देंगे कब से कब तक वो स्नान होगा, तब करिए। और 5 ही दिन के आप व्रत भी कर सकते हैं अगर पूरे महीने की ना कर पाए तो ये मैंने आपको कार्तिक स्नान के विषय में सारी जानकारी दी। आशा करती हूँ सब कुछ आपको पता चल गया होगा। आप स्नान करना चाहते हैं बेफिक्र होकर करिए, और मेरे कहने से इस एक बार कार्तिक का स्नान करके देखिए, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कि आपके कार्य कैसे बनने शुरू हो गए, कैसे प्रभु की अटूट कृपा आपके ऊपर बरसी, आपका भाग्य उदय हो गया। समस्त देवीय शक्तियाँ, ब्रह्मांड की सारी देवीय शक्तियाँ आपके कार्य बनाने में एकजुट हो जाती हैं। कर देखिए। और आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे जो भी कार्तिक स्नान करना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी मिले, सरल जानकारी मिले। जो भी कार्य करना है बिना किसी दुविधा के, बिना किसी झंझट के करिए, आसान तरीके से करिए। चीज़ों को आसान तरीके से करके चलेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और प्रभु की भक्ति में लीन रहिए। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी आपकी मदद करें। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। ईश्वर आपकी मदद करे।